माइंड कंट्रोल एक ऐसा शब्द है जो आप लोग पहले भी सुना होगा। अगर आप नहीं जानते, माइंड कंट्रोल एक ऐसा तरीका है जिसे हम किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि माइंड कंट्रोल जैसी चीज हकीकत में होती है या नहीं। इसका जवाब है जी हाँ, माइंड कंट्रोल एक हकीकत है और आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। जब 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उस टाइम अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। तब अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसका नाम है प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, जिसके लिए CIA ने 4 टाइप के लोगों को चूज किया था, जो जेल प्रिजनर्स, मिलिट्री एजेंट्स, CIA के खुद के एजेंट्स एंड आम लोग थे। इस प्रोजेक्ट का असली मकसद ये था कि क्या इंसान के असली याददाश्त को खत्म करके उसके दिमाग को काबू किया जा सकता है या नहीं, ये पता लगाना था। इस चीज को पता लगाने के लिए CIA ने लड़कियों की मदद से, प्रोस्टिट्यूट्स के मदद से किसी आम इंसान को फंसाकर होटल या किसी फ्लैट में लाया करते थे, जहां ये लोग उस इंसान को शराब में LSD नाम का केमिकल मिलाकर देते थे। इसके पीछे एक केमिकल का यूज हुआ था जो अल्बर्ट होफमन नाम का पागल साइंटिस्ट ने 1938 में गलती से डिस्कवर किया है। ये बंदा लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड को डिस्कवर किया, जिसको आज LSD नाम से जानते हैं। LSD ड्रग में दिमाग के स्टेज को बदलाने की क्षमता है। इंसान को साइकोलॉजिकली वीक करना, उसके दिमाग के लेवल को कमजोर करने की क्षमता है। जब ये लोग किसी को शराब में LSD मिलाकर देते थे, तब इस केमिकल की वजह से वो अपनी पहचान तक भूल जाता था और उससे खतरनाक सी घबराहट होती थी। उसके बाद ये लोग उस इंसान को अलग लैब में ले जाते थे, जहां उस इंसान को अलग अलग तरीकों से मेंटली टॉर्चर करते थे, जैसे एक रेस्पिरेटर पहनाकर सांस लेने में तकलीफ देना। I became absolutely claustrophobic. I didn't know what sheer terror there is in being trapped and not being able to breathe properly. You feel you can't breathe. I was sweating profusely. उस इंसान के सर पर लगातार इलेक्ट्रिक शॉक देना, Really intensive, repeated high-level electroshocks until no more convulsions could be elicited from a patient. और उसके सर पर एक ऐसा हेलमेट पहना देना जिसमें किसी एक बात को रिकॉर्ड करके उसे बार बार प्ले किया जा रहा हो। Driving forces them to listen to repetitive statements for weeks on end to program in new behavior. ताकि वो इंसान बार बार वो रिकॉर्ड को सुनता रहे और वो बात उसके दिमाग में बैठ जाए। ये सब चीजें टेस्ट करने के बाद उस इंसान को नशा देकर, ड्रग्स देकर करीब 30-40 दिन तक सुलाया जाता है। उसके बाद ये इंसान जिंदा लाश बन जाता है। उसके अंदर कोई भी एहसास, कोई भी फीलिंग नहीं बचती है। ये सब करने के पीछे CIA का एक ही मकसद था, और वो था जो ऐसा तरीका ढूंढना जिससे किसी इंसान को ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग को कंट्रोल किया जा सके, ताकि उस इंसान से वो काम करवाया जा सके जो नॉर्मली नहीं कर पाता। और अगर आप गौर करें तो आपके आंखों के सामने ही MK अल्ट्रा का एक एग्जांपल है, जो कि है पॉपी। जिनको नहीं पता, पॉपी एक लड़की का नाम है। उसका एक YouTube चैनल है, चैनल का नाम है द पॉपी। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव ये लड़की MK अल्ट्रा का शिकार हुई है। आप एक बार इसके वीडियोस देखिए, आपको पता लग जाएगा कि इस बंदी का जबरदस्त तरीके में ब्रेन वॉश किया गया है। Being free within society, free from oppression. Where are they? The butterflies, where are they? Why are they butterflies? पॉपी का हिस्ट्री ये है कि मरिया पॉपी पहले एक सिंगर एंड डेली ब्लॉग्स अपलोड करती थी, जस्ट लाइक नॉर्मल यूट्यूबर्स की तरह। फिर कुछ ब्रेक लेकर वो अचानक एक रोबोट की तरह बिहेव करती है और उसका चैनल का नाम मरिया पॉपी से द पॉपी चेंज हो जाता है। फिर पुराने वीडियोस डिलीट हो जाते हैं और न्यू वीडियोस आते हैं जो पुराने वीडियोस से कोई रिलेटेड नहीं होते। आप खुद देखिए। Do you ever wish you could just restart? Everything's gonna be okay. Charlotte, what are you doing here? I'm allowed to be anywhere I want, Poppy.
अगर मैं बात करूं हॉलीवुड की तो कहा जाता है कि जो हॉलीवुड लीड्स है पूरे हॉलीवुड इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, जो कई सारे सेलिब्रिटीज, सिंगर्स और एक्टर्स पर पैसा लगाते हैं। वो लोग इन एक्टर्स एंड सिंगर्स को इसी तरीके से ब्रेन वॉश किया करते हैं ताकि ये लीड्स इन सेलिब्रिटीज से वो काम कराए जिस कामों से उनको फायदा हो सके। बट आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दिस थिंग लाइक जस्टिन बीबर इनके लिए काम कर रहा या नहीं, एमिनेम, जैन मालिक या कोई भी सिंगर हो या कोई भी एक्टर हो, बिकॉज मुझे पता है आप में से कुछ लोग इन सिंगर्स एंड एक्टर्स को भगवान मानते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ये पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री इन लीड्स के हाथों में है। तो फिर चाहे वो कोई भी सिंगर हो या कोई भी एक्टर हो, डीजे हो या रैपर हो, खुद ना चाहते हुए भी इन लीड्स के लिए काम करना ही पड़ता है। इस बात को मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ क्योंकि खुद काफी सारे सेलिब्रिटीज ने इस सच को एक्सपोज करना स्टार्ट किया है, जस्ट लाइक माइकल जैक्सन, केन्या वेस्ट, प्रिंस, टूपैक। लेकिन मैं आपको एक ऐसे पर्सन को दिखाऊंगा जिसने टीवी पर लाइव में MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट को नाम के साथ एक्सपोज किया था। इनका नाम है रोजियाना बार। ये एक अमेरिकन एक्ट्रेस, राइटर, प्रोड्यूसर, अब एक पॉलिटिशियन भी है। इन्होंने टीवी पर एक न्यूज चैनल में ये बात कही है, आज काफी सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो लोगों के सामने आकर हॉलीवुड की डार्क सच्चाई सबके सामने एक्सपोज करे, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हम इन लीड्स के खिलाफ कुछ भी बात कही हमें अपने करियर से हाथ धोना पड़ेगा। बट मुझे आज इस बात की खुशी है कि आज आप सबके सामने मैं इसके बारे में बात कर पा रही हूँ। इसलिए मैं किसी ऑस्कर पार्टी में जाती हूँ या किसी हॉलीवुड की बड़ी पार्टी में जाती हूँ तो वहाँ मौजूद बड़े बड़े स्टार्स मुझे साइड में ले जाकर धीरे से मुझसे ये बात कहते हैं कि भाई आपको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो हम खुद नहीं कर पाते। रोजियाना ने और भी बताया है कि हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के बीच माइंड कंट्रोल का एक कल्चर बन चुका है। MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल पूरा हॉलीवुड राज करता है। इस इंटरव्यू वीडियो को आप भी देखिए। I think that there aren't many of us who are brave enough to do that, and I'm just I'm lucky that I can do it, and I feel that I do it on behalf of many people in Hollywood too. I go to Hollywood parties, or occasionally I go to Oscar parties and things like that, and people, big stars, people will grab me by the arm and take me aside and say, "I just want to thank you for the things you say." And it blows my mind, but that's the culture. It's a culture of fear for sure. And it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं रेगुलरली ऐसे कंटेंट अपलोड करता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर करना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा।